वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, नंबर्स की। यस और नो? दुनिया में तुमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 अंडर रूट, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नंबर्स होते हैं। क्लियर है? अगर हम नंबर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो नंबर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है दो तरीके से। एक नंबर्स होता है हमारे पास रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। तो सबसे पहले बात करें किसकी, रियल नंबर्स, और दूसरे होंगे इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? थर्ड टाइप जो हमारे पास नंबर्स का आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थर्ड क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे? एक रियल और एक इमेजिनरी, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमें समझना ये है कि रियल नंबर्स कौन से हैं, इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, तुम्हारे पास एक नंबर है जो कि तुमने अपने आप पढ़ा होगा, कुछ भी, मान लो 7 है। हमारे पास क्या है? 7 है। अगर हमने इस पर क्या लगा दिया? अंडर रूट। क्लियर? तो क्या बना? √7। अभी इसी नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 7। क्लियर? तो जो हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अंडर रूट के अंदर माइनस होगा। अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? इमेजिनरी में आएगा। और अगर आपके पास अंडर रूट में माइनस नहीं है तो वो किस कैटेगरी में फॉल होगा? रियल नंबर की कैटेगरी में फॉल होगा। तो इमेजिनरी नंबर पहचानने की एकमात्र ही पहचान है कि अंडर रूट के अंदर माइनस होना चाहिए। अब वो नंबर चाहे अंडर रूट से बाहर आए या ना आए। जस्ट सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे हो जाए माइनस के अंडर रूट 4, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस के अंडर रूट 2 इंटू 2 लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा? अंदर से -1 अंदर रहेगा और 2 बाहर आ जाएगा, तब भी ये किस कैटेगरी में फॉल होगा? इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में ही फॉल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या है? माइनस है। इतना क्लियर? दोबारा समझो, दोबारा देखिए। कोई भी नंबर अंडर रूट में अगर माइनस के साथ है तो इमेजिनरी, विदाउट माइनस है तो रियल। इतना समझ में आया? क्लियर? माइनस के साथ तो इमेजिनरी और विदाउट माइनस तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। अब ये हमारे पास जो नंबर है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 199। क्लियर? और इसको फर्दर राइट डाउन किया जा सकता है -1 इंटू 199, दोनों पे अंडर रूट, और माइनस के 1 को हम लिखते हैं आईओटा। क्लियर? तो इमेजिनरी नंबर आपको कभी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो दो ही फॉर्म में मिलेंगे, या तो वो अंडर रूट माइनस में वैल्यू होगी, क्लियर, वरना वो किस फॉर्म में लिखा होगा? अंडर रूट 5 आईओटा। आईओटा का मीन्स होता है अंडर रूट माइनस के 1। क्लियर? क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास सीधा सीधा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। आपके पास 4 एग्जाम्पल आ जाएंगे, √4, √5, √7 और √6 आईओटा। आंसर क्या होगा? √6 आईओटा, या फिर इसकी जगह ऑप्शन आ जाएगा आपके पास -9। इमेजिनरी नंबर इनमें से कौन सा है? तो हमारे पास आंसर होगा अंडर रूट -9। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। खत्म टॉपिक इमेजिनरी नंबर का। इतना सही था। क्लियर है? आगे बढ़ो। अभी हमें क्लियर हो गया कि रियल नंबर्स क्या हैं। अब एक बात और समझो, रियल नंबर्स पे अंडर रूट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 भी रियल नंबर है, अंडर रूट 7 भी रियल नंबर है, बट इमेजिनरी में अंडर रूट होना चाहिए और अंडर रूट के अंदर माइनस भी होना चाहिए, वरना इस फॉर्म में लिखा जाएगा √7i। इसे पढ़ते हैं हम आईओटा। क्लियर? अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर दोनों से मिक्स होकर बनेंगे। रियल नंबर क्या है हमारे पास? कुछ भी हो सकता है 7 प्लस, और इमेजिनरी नंबर में क्या लिख दो? माइनस के √7, या फिर आप इसको राइट डाउन कर सकते हो √7 आईओटा। आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें ऐसा नंबर हो, एक रियल हो और एक इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है ना? बीच में प्लस हो माइनस हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे हमारे पास क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये नंबर इस फॉर्म में भी हो सकता है 8 माइनस के √-4 आईओटा। क्लियर?
इतना समझ में आया होगा आई थिंक। तो हमारे पास जो हमने कैटेगराइज करा भी नंबर को, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट था सीधा सा है, अंडर रूट में माइनस, कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, रियल प्लस इमेजिनरी, दोनों मिलाकर क्या बनते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब सारा बवाल है हमारा कहाँ पर, रियल नंबर पर। तो सारी कहानी कहाँ पर आकर अटकेगी, रियल नंबर पर। तो इमेजिनरी छोटा सा टॉपिक था, अंडर रूट में माइनस, इसमें क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर और बाकी एक इमेजिनरी नंबर। अब पढ़ते हैं हम अपना रियल नंबर के बारे में। चलिए, नंबर्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इर्रेशनल नंबर। ध्यान से समझो, देखो तुम्हारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 7, कोई भी नंबर लिखा हुआ है 7, क्लियर। कहानी सेम है अंडर रूट वाली, इस पे भी अंडर रूट है और इस पर भी अंडर रूट है। अगर हमारे पास अंडर रूट की कोई भी वैल्यू, क्लियर, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट 7 या फिर मैं लिख दूँ अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 या फिर लिखूंगा अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4। तो अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट क्यूब नंबर कुछ भी लिखा हुआ और वो अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो वो नंबर फॉल करेगा किसमें, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। और वो सारे नंबर जो कि अंडर रूट के साइन से बाहर नहीं आएंगे कंप्लीट, वो किस में फॉल करेंगे, इर्रेशनल में। तो इर्रेशनल के ऑप्शन मेरे पास क्या क्या होंगे, एग्जांपल, ऑप्शन नहीं, रूट 2 कंप्लीट बाहर नहीं आ सकता, 1.414, रूट 3 1.732, रूट 4 का 2 आएगा तो किस कैटेगरी में आएगा, रैशनल नंबर की। उसके बाद रूट 5 कंप्लीट बाहर नहीं आएगा तो किसकी कैटेगरी में आया, इर्रेशनल नंबर्स की। तो रैशनल और इर्रेशनल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वैल्यू अगर अंडर रूट से कंप्लीट बाहर आई तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल, और नहीं आई तो इर्रेशनल। क्लियर है। तो दुनिया में जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं उनको पहचानने का एकमात्र तरीका यही है कि उसमें अंडर रूट का साइन होगा और अंदर एक ऐसा नंबर होगा जो इस साइन से बाहर ना आ सके। जैसे मेरे पास यहाँ पे है अंडर रूट 9, तो इसका आंसर 3 होगा। क्लियर। इसी को अगर मुझे इर्रेशनल बनाना है तो मैं क्या करूँ, अब 9 किसी का क्यूब तो होता नहीं है, तो किसी का परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं होगा, तो अब 9 बाहर आ ही नहीं सकता, तो अब ये कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो रैशनल और इर्रेशनल में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, अगर नंबर अंडर रूट के साइन से बाहर आ जाए, यानी कि कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर कंप्लीट क्यूब रूट हो, तो क्या बनेगा, इर्रेशनल बनेगा। और अगर नहीं आ सका तो, सॉरी नहीं आ सका तो इर्रेशनल है, और आ गया तो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। चलो एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 नंबर दिए हैं, रूट 4, रूट 9, रूट 7 और रूट 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। तो रूट 4 का आंसर 2, रूट 9 का 3, रूट 144 का 12 और रूट 7 कंप्लीट बाहर आएगा नहीं, किसी का स्क्वायर तो है नहीं 7, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। क्लियर। तो इर्रेशनल नंबर की एक ही पहचान है, क्या पहचान है, कि अंडर रूट से वैल्यू बाहर नहीं आनी चाहिए, मतलब कि कंप्लीट वैल्यू आपकी बाहर नहीं आ सकती है। इतना क्लियर। चलो दूसरी बात समझो। अभी हमने पहला एग्जांपल क्या पढ़ा था, अंडर रूट 7 क्या है, रियल नंबर है, इसमें अगर माइनस आ जाए तो इमेजनरी है। अब इमेजनरी के लिए तो सिर्फ माइनस चाहिए। अब ये जो रियल नंबर है इसे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, रूट 7 है तो इर्रेशनल हो गया, और यहाँ पर रैशनल के लिए क्या होता, जैसे कि रूट 4 हो जाता तो मेरे पास क्या बन जाता, रैशनल। समझ में आ रही है बात। तो ये जो नंबर हम फॉल कर रहे थे पहले रूट 7 रियल में, अब ये रियल में खुद कैटेगराइज होगा रैशनल में और इर्रेशनल में, कि किस कैटेगरी में जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज हो गए लग रहा मुझे, अब कोई नहीं, आगे समझो। चलो
तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका परफेक्ट यानी कि वो सारे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। दुनिया में तुमने जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल्स होते हैं, बशर्ते उनमें क्या नहीं होना चाहिए? अंडर रूट का साइन नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? 1 2 3 4 5 6 7 1.7 7/4 6/4 जितने भी नंबर तुमने मैथमेटिक्स में आज तक पढ़े हैं और यूज करे हैं सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। क्लियर है? अब रैशनल नंबर की बहुत सारी कैटेगरी होती है। इसमें क्या क्या आएंगे आपके पास? होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर। क्लियर? एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लो नंबर्स का, उसके बाद हम रियल्स में एंट्री करेंगे। कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करा था? रियल, रियल के बाद इमेजिनरी और उसके बाद कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर्स इमेजिनरी में क्या होगा? अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? रियल प्लस इमेजिनरी। और रियल को अब हम कैटेगराइज करने वाले हैं रैशनल और इर्रेशनल में। इर्रेशनल क्या होगा? कंप्लीट वैल्यू बाहर नहीं आई तो इर्रेशनल है, और आ गई तो रैशनल है। इतना क्लियर है ना अब तक? अब हम सीधा एंट्री करते हैं अपना किस पर? रैशनल की तरफ। इसे 3-4 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। अब समझते हैं हम हमारे पास दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है। देखो, जितने भी नंबर हमने आज तक पढ़े अपनी लाइफ में सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरी में। सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारे पास होल नंबर। सबसे पहले कैटेगरी आती है होल नंबर। क्लियर? तो होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि एक सीरीज है जो कहाँ से स्टार्ट हुई है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि होल स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है मेरे पास? जो सबसे पहले आया 0। और लार्जेस्ट कौन सा होगा? सबसे बड़ा कौन सा होगा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? क्योंकि आपने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे आपने एक नंबर लिख दिया ये कि ये लार्जेस्ट है, उसके बाद कोई 1 लिख देगा, ये लार्जेस्ट हो गया, कोई 9 लिख देगा और उससे लार्ज हो गया, तो नंबर तो कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो सकते। तो लार्जेस्ट तो हम पता कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो स्मॉलेस्ट कितना हो गया? 0। लार्जेस्ट का कोई भी अता पता नहीं है। सेकेंड कैटेगरी जो आती है हमारे पास होल नंबर के बाद आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर जनरली यूज्ड फॉर काउंटिंग, जिनको हम किसके लिए यूज करेंगे? काउंटिंग के लिए। तो काउंटिंग मतलब जैसे रोल नंबर, तुम्हारी क्लास के रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, या किसी का रोल नंबर 0 भी होगा, नहीं होता ना किसी का भी। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। फिर सेम क्वेश्चन अराइज होगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है मेरे पास? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा मेरे पास 1, और लार्जेस्ट सबसे बड़ा इनफाइनाइट। क्लियर? क्योंकि इसका भी वही वाला सीन होगा जो हमारा पहले वाला सीन था। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आएगी होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब आती है ऑड नंबर्स। कौन सी? थर्ड कैटेगरी आती है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो वो सारे नंबर जो कि किससे डिवाइड ना हो? 2 से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। किसी भी नंबर को ऑड है कि इवन है कैसे पहचानोगे? मान लो तुम्हारे सामने एक नंबर लिखा हुआ आ गया 5 9 7 8 4 2 8 4 2। तो ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 हो, तो ऑड है। इसके अलावा कुछ भी है तो इवन है। तो इसके लास्ट में क्या है? मेरे पास 2 है, तो ये नंबर ऑड है? नहीं है। अगर इसके लास्ट में मैं 3 ऐड कर दूंगा तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। 8 लिख दूंगा तो ऑड नहीं रहा, 7 लिख दूंगा तो फिर से ऑड हो जाएगा।
तो ऑड नंबर की पहचान क्या है, उनके लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। क्लियर है? आई थिंक ऑड क्लियर होगा। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इवन। कौन से नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन इसकी जस्ट अपोजिट, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 इज आर नॉन एज ऑड नंबर्स। वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर की क्या पहचान होगी हमारे पास? फिर से इनके लास्ट में क्या होगा? 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 7, 9, 8, 3। ऑड है कि इवन है? ऑड है। इवन बनाने के लिए क्या कीजिए, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए था, या 4 होना चाहिए था, या 6, या फिर 8। ठीक है ना? अब ये नंबर क्या है मेरे पास? इवन की कैटेगरी में है। तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच एंड्स विद 2, 4, 6, 8 एंड 0। इतना क्लियर? स्मॉलेस्ट की बात कर लो तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा हो गया? जो पहला है 1। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे पास? 2। क्लियर? स्मॉलेस्ट होल 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल 1, स्मॉलेस्ट ऑड 1, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। इतना समझ में आया? यस और नो? आगे बढ़ो। चलिए, अभी तक हमने अपना क्या रीड करा? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट, इवन नंबर जो 2 के डिविजिबल हो, मल्टीपल हो यानी कि, और ऑड नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल ना हो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आता है हमारे पास प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स। देखो, अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स। देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना। ओनली 2 फैक्टर्स का मीन है कि ना तो 2 से ज़्यादा हो और ना 2 से कम हो। जैसे कि 3 है, 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 3 बन जाए 3। तो 3 के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। 2 है मेरे पास, तो 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 2 बन जा 2। तो 2 के भी कितने फैक्टर हो गए मेरे पास? 2 हो गए। लेकिन अगर मैं 1 राइट डाउन करूंगा तो 1 के फैक्टर क्या होगा? 1 × 1। अब इसके फैक्टर कितने हैं? 1 है। तो ये प्राइम होगा? किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2। ना तो 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम। मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 × 2 × 3। तो ये प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। ना तो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ना 2 से कम होने चाहिए। तो 1 प्राइम तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में बाय डेफिनेशन। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। और 2 फैक्टर्स भी कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। एक तो वो होगा खुद और एक होगा 1। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2, 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, 5, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 या 2? 2। क्यों? क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। इतना क्लियर हुआ? तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। आप इसमें से किसी के भी फैक्टर कर लीजिए, 2 ही फैक्टर बनेंगे। एक तो वो नंबर खुद और एक बनेगा 1। जिसके एक से ज़्यादा बन जाए मुझे कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखे रहने देते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है मेरे पास? 2। ये है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर्स आते हैं? कंपोजिट नंबर। इसके जस्ट अपोजिट, किसके? प्राइम के। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स।
जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, दुनिया के सारे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 और एक आ जाएगा 1, तो कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। जैसे मेरे पास है 12, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 1 जा 12, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये भी मेरे पास किस कैटेगरी में है? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में फॉल होगा। क्लियर है? चलो फिर से बात करो, 1 की बात करो। 1 के फैक्टर कितने होंगे? 1 × 1। क्लियर? प्राइम नंबर ने डेफिनेशन ने क्या बोला था? कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। वो भी अलग अलग है? नहीं है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। इसके तो 2 पे सिमट गए। क्लियर है? तो 1 अब बताओ कंपोजिट होगा कि प्राइम होगा? इन विच कैटेगरी 1 इज गोइंग टू फॉल, कंपोजिट और प्राइम? कंपोजिट के हिसाब से 2 फैक्टर, प्राइम के हिसाब से 2 से ज़्यादा फैक्टर, और 2 भी क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। इसके तो सेम है, तो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। तो 1 ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा बनेगा? 1 का तो पत्ता साफ हो गया, 2 आ गया मेरे पास प्राइम में, 3 आ गया मेरे पास प्राइम में। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेरे पास कंपोजिट नंबर है वो क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? फिर से 5 किस में आ गया? प्राइम में आ गया। उसके बाद 6 एंड सो ऑन। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि वो सारे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास, रफ कर देना है इसे अब। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास? अभी हमने क्या कर लिया इसके साथ? प्राइम नंबर्स हो गए हमारा, और प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम को प्राइम नंबर्स की। नेक्स्ट टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, देखो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, और वो भी 1 ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 और 5 ऐसा कॉमन नंबर बताओ जो दोनों को कैंसिल कर दे, तो है कोई नंबर ऐसा दुनिया में? कोई सा भी नंबर नहीं है, सिर्फ क्या है? 1 है। तो ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली हाउ मेनी फैक्टर्स, हाउ मेनी कॉमन फैक्टर? ओनली 1, और वो भी 1 होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 144 और 7, 144 तो एक मेरे पास कैसा नंबर है? देखो को प्राइम्स नंबर्स में दोनों प्राइम भी हो सकते हैं और एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। क्लियर है? तो 144 और 7 दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है ना, तो 1 ही है सिर्फ एक। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? मेरा को प्राइम की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या हम देखो एक बात पे अपनी दिमाग लगाओ, मेरे पास 144 है और मैंने लिखा 24। दुनिया के जितने भी इवन नंबर हैं, दुनिया के जितने भी इवन नंबर हैं वो किसके फैक्टर होते हैं? 2 के। यस और नो? तो अगर मैं 2 इवन नंबर एक साथ लिखूंगा तो वो तो को प्राइम ऐसे भी नहीं हो सकते। क्लियर? तो एक तो इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए। पहली शर्त तो ये हो गई। तो अब हम दूसरी लगाते हैं कंडीशन यहाँ पर। जस्ट सपोज मेरे पास आ जाए कि एक नंबर है 21 और एक नंबर है मेरे पास 4। क्या दोनों का कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो हो गया 3 7 जा 21 और ये 2 2 जा 4। इसका मतलब 2 कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है, 2 कंपोजिट नंबर मिलकर भी को प्राइम नंबर्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो को प्राइम नंबर्स बनाने की कंडीशन सिर्फ ये है कि दोनों का जो फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। अब वो नंबर चाहे दोनों ऑड नंबर्स हो चाहे दोनों इवन तो हो ही नहीं सकते हैं, दोनों प्राइम हो या फिर एक दोनों कंपोजिट हो।
क्लियर है? दोनों इवन होंगे तो फिर को प्राइम की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करेंगे। अरे बुद्धि लगाओ ना अपनी खुद की। 4 और 6 कॉमन फैक्टर 2 2 आ गया, इसे 66 कर लो, तब भी कॉमन फैक्टर 2 2 आ जाएगा। तो दोनों इवन तो ले ही नहीं सकते। कंडीशन क्या होगी? या तो दोनों ऑड आ जाएंगे, या दोनों प्राइम आ जाएंगे, या दोनों कंपोजिट आ जाएंगे, या फिर एक ऑड और एक इवन आ जाएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि को प्राइम नंबर्स को बताओ कौन से नंबर यूज करके को प्राइम्स नहीं बनाए जा सकते हैं। तो दोनों इवन नहीं हो सकते, दोनों इवन नहीं होंगे। कितना क्लियर है? तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली वन फैक्टर, और वो भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर है? आपके जितने भी नंबर्स की कैटेगरी थी वो सब यहाँ पर क्या हो गई है हमारे पास, अब फिनिश हो गई हैं। अब इसके बाद जो भी बचेगी वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? ओके, थैंक्स।